तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे एक लड़का जंगकुक बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और धीरे धीरे अपने स्टेप्स पीछे ले रहा होता है। और वो अपने सामने खड़े एक और लड़के जिसका नाम होता है तेयोंग उसे बोल रहा होता है कि तुम प्लीज मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। और वो ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि सामने खड़ा वो मासूम सा दिखने वाला लड़का इंसान नहीं होता बल्कि होता है एक वैम्पायर। और तेओंग धीरे धीरे जंकुक के पास आने लगते हैं और अपने नुकीले दांतों को जैसे ही जंकुक की गर्दन पे रखते हैं तेओंग की आंख खुल जाती है और वो पूरे तरह से पसीने में भीगे होते हैं। और वो खुद से यही बोल रहे होते हैं कि फिर से वही सपना, ये सपना मुझे इतना परेशान क्यों करता है और इस सपने में मैं वैम्पायर क्यों हूँ और मैं किसी जंकुक नाम के इंसान को मारना चाहता हूँ या फिर उसका खून पीना चाहता हूँ। लेकिन फिर तेयोंग अपने आप को शांत करते हैं और अपने बगल में रखे हुए पानी के गिलास से पानी पीते हैं। और जब वो टाइम देख रहे होते हैं तो सुबह के 6 बज रहे होते हैं। उसके बाद वो जल्दी से फ्रेश होकर तैयार होते हैं और अपने एक छोटे से बिजनेस के लिए निकल जाते हैं। वैसे मैं बता दूं कि तेयोंग का एक बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट है जहाँ तेयोंग अपनी बनाई हुई सिग्नेचर डिशेस को बेचते हैं। रेस्टोरेंट में पहुंचकर वो सारी चीजें सही करते हैं जैसे कि क्लोज का साइन हटाकर ओपन का साइन, सारी लाइट्स को ऑन करना, एक अच्छी फ्रेग्रेंस पूरे रेस्टोरेंट में डालना और फिर देखना कि आज वो क्या ऐसा बना सकते हैं जिससे और कस्टमर खुश हो जाएं। तेयों के रेस्टोरेंट की एक खास बात होती थी कि वो कस्टमर्स के ऑर्डर के अलावा एक ऐसी सिग्नेचर डिश बनाते थे जो मेन काउंटर पे एक ग्लास के अंदर रखी जाती थी। और फिर जिस भी कस्टमर को वो डिश देखने में या फिर उसे खाने का मन करे तो वो वहीं खड़े एम्प्लॉय को बोलकर उसमें से एक पीस टेस्ट कर सकता है और अगर उसे पसंद आए तो वो त्योंग की डिश को एक टिप दे सकता है। और ये चीज त्योंग के रेस्टोरेंट में हर रोज होती थी, इसीलिए तो वो सबसे अलग रेस्टोरेंट था। पर त्योंग उस डिश से मिले पैसे को अपने ऊपर नहीं बल्कि एक अनाथ आश्रम के ऊपर खर्च करते थे। तो आज त्योंग सोच रहे होते हैं कि वो ऐसा क्या बनाए जो अलग हो। फिर अचानक त्योंग ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने इतनी सारी तरह की डिश बनाई लेकिन अभी तक केक ट्राई नहीं किया। तो वो आज केक बनाने जाते हैं और हर रोज की तरह जब केक बन जाता है तो उसे काउंटर पे रख दिया जाता है और जैसे जैसे कस्टमर्स आते जाते हैं वो उसे टेस्ट करते हैं। और फिर शाम को जब रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम आता है तो तेयोंग वहां पर रखे उस जार को देखते हैं तो आज वो पूरी तरीके से भरा हुआ था। ऐसा नहीं है कि उन्हें टिप मिलती नहीं है, पर इतनी ज्यादा टिप शायद पहली बार मिली है। फिर वो जार खोलते हैं तो एक नोटों की गड्डी होती है जिस पे एक कागज लपटा होता है और वो कागज जब तेयोंग निकाल कर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि तुम्हारा जो ये खाना है ये 99% लोगों से ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर इसमें तुमने थोड़ा सा फ्लेवर कम डाला होता तो ज्यादा अच्छा लगता। पर तेयोंग उसे अलट पलट कर देखते हैं पर उस पे नाम नहीं लिखा होता है और तेयोंग सोच रहे होते हैं कि ये पहली बार है जब किसी ने उनके खाने की तारीफ भी की और तारीफ नहीं भी की। फिर तेयोंग रेस्टोरेंट बंद करके अपने घर चले जाते हैं लेकिन पूरे टाइम उन्हें वही चिट्ठी याद आ रही होती है और वो ये सोच रहे होते हैं कि वो कौन होगा जिसने ये लिखा हो। फिर तेयोंग आराम से खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं और सुबह वापस उनकी नींद उसी तरह टूटती है, उसी सपने से। वो फिर पूरी तरह पसीने में भीगे होते हैं लेकिन वो खुद में ये सोच रहे होते हैं कि आखिर कब तक ये सपना मुझे सताएगा। पर आज त्योंग बिना घड़ी देखे तैयार होते हैं और अपने रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जो उनके रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है, लेकिन उसने हुडी पहनी थी इस वजह से तेयोंग को उस लड़के का चेहरा दिखाई नहीं दे पाता है। फिर तेयोंग उस लड़के के पास जाते हैं और पूछते हैं कि अभी तो हम ओपन नहीं है, आप थोड़े टाइम बाद आ सकते हैं प्लीज। जिस पे वो लड़का बोलता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है और मेरी भूख सिर्फ आप शांत कर सकते हैं। इस पे तेयोंग की नजर गलती से घड़ी पर जाती है तो वो देखते हैं कि अभी तो सिर्फ 6 बज रहे हैं।
क्या मैं घर से इतनी जल्दी निकला था? त्योंग मन ही मन सोच रहे होते हैं। फिर उनके मन में आता है कि ये लड़का इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रहा है, और वो उस लड़के के थोड़ा और पास जाने की कोशिश करते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि प्लीज मुझे खाना खिला दीजिए। जिस पे त्योंग सोचते हैं कि मुझे इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, हो सकता है कि कोई नॉर्मल कस्टमर हो। फिर वो रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलते हैं और उस लड़के को अंदर बुलाते हैं। फिर उस लड़के को एक टेबल पर बिठाते हैं और बोलते हैं कि आप क्या खाना चाहेंगे। जिस पे वो लड़का बोलता है कि जो भी आप खिला दें, वैसे भी सिर्फ आप ही जानते हैं मेरी भूख शांत करना। ये लाइन सुन के त्योंग और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पे मुस्कान लाई और किचन की तरफ चले गए। और उन्होंने सोचा कि सबसे ज्यादा जल्दी तो नूडल्स ही बन सकते हैं, तो उन्होंने बनाने का सोचा नूडल्स विद हाफ बॉइल्ड ऑमलेट। खाना बनाकर वो उस लड़के के पास जाते हैं और उसे डिशेस को सर्व कर देते हैं और फिर अपने काम में जुट जाते हैं। और फिर जब अपना काम करके वो वापस उस टेबल पर आते हैं तो वो लड़का वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन उस टेबल पर उनके लिए पैसे रखे होते हैं और साथ ही एक और चिट्ठी होती है जिसपे लिखा होता है कि आज तो मुझे जल्दी है इसलिए मैं आपसे मिल नहीं पाया, ये आपके पैसे हैं। तो त्योंग को लगता है कि वो लड़का इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था, मैं बस ऐसे ही सोच रहा हूँ। लेकिन अगले कुछ दिन वो लड़का रोज वहीं खड़ा होता, त्योंग आते और वो त्योंग से खाना मांगता। फिर त्योंग उसके लिए कुछ न कुछ बनाते, फिर उसे सर्व करते और वो बिना त्योंग से मिले चला जाता, टेबल पर पैसे रखकर। और हर रोज वहां पर एक चिट्ठी होती जिसमें लिखा होता कि मैं जल्दी में हूँ वरना जरूर आपसे मिलके जाता। त्योंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस लड़के को इस तरह खिलाना, लेकिन आज तक त्योंग ने ना उस लड़के का चेहरा देखा है, ना कभी उससे उसका नाम पूछा। और त्योंग को एक और बात खटकती थी कि जब वो लड़का आता, वो त्योंग से हमेशा यही चीज कहता कि सिर्फ आप ही मेरी भूख शांत कर सकते हैं। तो त्योंग ने आज ऐसा सोचा कि आज तो वो उस लड़के से उसका नाम और उसका चेहरा जरूर देख लेंगे। और इसीलिए त्योंग जल्दी जल्दी तैयार होकर भागते हुए अपने रेस्टोरेंट की तरफ पहुंचते हैं। लेकिन आज वो लड़का कहीं भी नहीं दिख रहा था। त्योंग ने काफी देर वहीं रेस्टोरेंट के बाहर रुककर उस लड़के का इंतजार किया, पर फिर भी वो लड़का नहीं आया। तो त्योंग को लगा हो सकता हो कि उसकी भूख शांत हो गई हो, इसलिए वो नहीं आया हो आज। और फिर वो रेस्टोरेंट को ओपन करते हैं और अपने काम में जुट जाते हैं। इस बीच एक और नई चीज हुई थी। जब से वो लड़का त्योंग के रेस्टोरेंट में खाने आया था, तब से वो सपना तो त्योंग को आता था, लेकिन त्योंग उस सपने से घबरा कर नहीं उठता था, बल्कि अपनी नींद पूरी होने पे ही उठता था। जिससे त्योंग को ये भी लगने लगा था कि ठीक है, अगर वो सपना आता है पर मुझे परेशान तो नहीं करता है। और फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वो लड़के का नामो निशान नहीं दिखता है। और फिर एक दिन अचानक वो जार में एक और चिट्ठी बाहर निकलती है जिसे त्योंग पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा होता है कि मेरे एक बार बताने पे आपकी डिशेस इतनी ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगी, ये लगा नहीं था मुझे। और इस बार भी उस चिट्ठी पे किसी का नाम नहीं लिखा था। अब त्योंग इसलिए परेशान था क्योंकि उसकी जिंदगी में दो ऐसी पहेली थी जिसका कोई अता पता नहीं था। ना तो उसे उन दोनों का नाम पता होता, ना उन लोगों को उसने देखा होता, पर वो दोनों ही त्योंग के खाने के दीवाने लग रहे थे। जिसपे त्योंग ने ये बातें ये सोचकर भुला दी कि हो सकता हो वो लोग मेरे फैन बन गए हों। और फिर अचानक एक रात त्योंग को वापस वही सपना आया, लेकिन आज वो सपना वहीं पर खत्म नहीं हो गया जहाँ त्योंग जंकुक के गले पर अपने दांत रखता, बल्कि वो सपना आगे बढ़ा। और त्योंग ने देखा कि वो और जंकुक एक दूसरे की बाहों में है और त्योंग जंकुक को बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली किस कर रहा है। और फिर आज जब सपना टूटा तो त्योंग बहुत ही गहरी सोच में चले गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहले तो ये सपना मुझे सिर्फ परेशान करता था, अब तो ये सपना मुझे ऐसी चीजें दिखा रहा है जो मुझे समझ में भी नहीं आ रही। पहले मैं जंकुक को मारना चाहता हूँ, फिर मैं उसे किस कर रहा हूँ, ये क्या चल रहा है। और फिर त्योंग इसी सारी सोच के साथ अपने रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो आज वहाँ पर वही लड़का वापस आता है
जिसे देखकर तेओंग की आंखों में चमक आ जाती है और वो ये सोचते हैं कि आज तो मैं इसका चेहरा देख ही लूंगा। और फिर तेओंग उस लड़के को अंदर बुलाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, लेकिन आज कहीं और जाने की बजाय पूरे टाइम तेओंग उसकी टेबल के पास ही खड़े होते हैं। और फिर जब वो लड़का खाना खा लेता है तो वो अपनी हुडी को धीरे से नीचे करता है, और जो तेओंग ने तब देखा उसे देखकर तेओंग की आंखें फटी की फटी रह गईं।